इसमाइल हनिया की शहादत के बाद खिते में बढ़ती कशीदगी, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान आला सतह का राबता। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का ईरानी हम मनसब को टेलीफोन। हम्मास सरबराह के कत्ल के बाद इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का खिते में कशीदगी कम करने के इकदाम पर जोर। मुज़ाकरात से पहले मैंडेट की वापसी, बानी पीटीआई ने एक बार फिर हुकूमत को मशरूत पेशकश कर दी। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि इस हुकूमत से क्या मुज़ाकरात करूं, 4 हल्के खुलने से हुकूमत खत्म हो जाएगी। सहाफ़ी के सवाल पर बोले महमूद खान अचकज़ई को एस्टैब्लिशमेंट नहीं, सियासी जमातों से मुज़ाकरात का कहा था। सबसे बड़ा यू टर्न वो है जिसने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया। बानी पीटीआई का शेर अफजल मरवत से मुतल्लिक किसी सवाल का जवाब देने से इनकार। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का रास्ता रोकने की कोशिश। इलेक्शन एक्ट में तरामीम का बिल पीर के रोज कौमी असम्बली से मंजूर कराए जाने का इम्कान। इसी रोज सेनेट में भी पेश किया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सेनेट इजलास पीर के रोज शाम 5 बजे तलब कर लिया। बिल को कायमा कमेटी में कसरत राय से मंजूर किया गया। तहरीक इंसाफ ने बिल की मुखालफत की, जेजुआई ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। कराची में वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी। कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके पानी पानी हो गए। जिना अस्पताल के मरकजी दरवाजे पर भी पानी जमा। मरीजों और तीमारदारों को परेशानी का सामना। बारिश से जहांगीराबाद रोड पर गड्ढे पड़ गए। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। सबसे ज्यादा बारिश के माड़ी में 41 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। माड़ीपुर में 20, कैदाबाद में 19, डिफेंस में 15 और शारा फैसल पर 11 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 6 अगस्त तक कराची में गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। अंदरून सिंध में भी बादलों की गरज बरस। हैदराबाद, रोहड़ी, नवाबशाह, खैरपुर, लाड़काना और बदीन में बारिश। सखर में तेज बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। स्टेशन रोड, अयूब गेट, दादू चौक, हुसैनी रोड, घंटा घर, पान मंडी और दीगर इलाके डूब गए। जिला इंतजामिया मुख्तलिफ इलाकों से पानी निकालने में नाकाम। बादल बरसते ही 100 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। मुतादिद इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल। शहरियों को मुश्किलात का सामना। मुल्क के बेशतर हिस्सों में आज भी तूफानी बारिशों की पेशगोई। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। शखपुरा, गुजरावाला, सियालकोट, गुजरात और हाफिजाबाद में भी बरसात मुतवक्के। सरगोदा, फैसलाबाद, नौशहरा और पेशावर में भी बादल बरसेंगे। मरी, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के नदी नालों में तोहियानी का खदशा। मरी, गिलियाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का अंदेशा। कोह सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तोहियानी। रोद कोही में सैलाबी पानी शेखवाला की बस्ती में दाखिल। 60 से ज्यादा घर पानी की नजर हो गए। उधर अपर चित्राल में रेशन के मुकाम पर दरिया चित्राल का जमीनी कटाव जारी। आहम, शाहरा मुनकता, ट्रैफिक मुअत्तल। आवाम को सफर में मुश्किलात का सामना। बलोचिस्तान में 7 जून से जारी बारिशों से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 5 बच्चों समेत 12 अफराद जाँ बहक। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक छतें और दीवारें गिरने के वाकयात में 32 अफराद जख्मी हुए। नैब ऑर्डिनेंस चैलेंज करने की केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल ऑफिस को नोटिस जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के सेक्शन 24 और 36 में तरमीम की गई। वकील के मुताबिक रिमांड का दौरानिया 14 से बढ़ाकर 40 रोज कर दिया गया। झूठा केस बनाने पर सजा 5 साल से कम करके 2 साल कर दी गई। फरीकैन दरखास्त पर पैरावाइज कमेंट्स जमा कराएं। केस को 6 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। £190 मिलियन रेफरेंस की समाअत 7 अगस्त तक मुलतवी। तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम के बयान पर जिरह न हो सकी। वकला की बानी PTI के बेटों से फोन पर बात करने से मुतालिक दरखास्त। अदालत ने जेल इंतजामिया से रिपोर्ट तलब कर ली। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडयाला जेल में समाअत की। तर्जुमान PTI रऊफ हसन जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। दहशतगर्दी के मुकदमे में CTD की 7 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सुपरा ने केस की समाअत की। रऊफ हसन ने जमानत बाद गिरफ्तारी दायर कर दी। अदालत ने फरीकैन को 6 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर दिए। जज ने रिमार्क्स दिए कि रिकॉर्ड मेरे पास कई बार आ चुका है, अगर रिकॉर्ड पेश ना किया गया तो फैसला कर दूंगा।
जमात इस्लामी का मुल्क भर में धरना शुरू करने का ऐलान। हाफिज इमर रहमान कहते हैं कराची गवर्नर हाउस के बाहर धरना आज से शुरू होगा। हुकूमत बिजली कीमतें कम करे, हम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। मुज़ाकरात के 2 अदवार हुए, हुकूमत के पास हमारे किसी सवाल का जवाब नहीं था। अवाम के लिए रिलीफ हासिल करना हमारी तरजीह है। हुकूमत अवामी मसाइल हल करने में संजीदा नहीं है। सवाल उठाया, वज़ीर आज़म 1300 सीसी गाड़ी में क्यों बैठ सकते हैं? महंगाई की शरह 3 साल में सबसे कम हो गई है। हुकूमती इक़दाम से महंगाई में कमी आ रही है। लोगों को वसाइल, रोजगार देना और क़ुव्वत खरीद बढ़ाना हुकूमत की पहली तरजीह है। लीगी रहनुमा बिलाल असर कयानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, हमारा काम आलू प्याज की कीमतों को भी देखना है ताकि आवाम का चूल्हा आराम से जल सके। वज़ीर आज़म FBR में इस्लाहात पर खास तवज्जो दे रहे हैं। 200 यूनिट तक बिजली सार्फिन को 50 अरब की सब्सिडी देंगे। तकरीबन 15-20 साल से इस तरह का ही निज़ाम है। इधर कस्टमर नहीं आता, ये सड़क ना बनने की वजह से। ना बनने की वजह तो पॉलिटिकल इश्यूज हैं सभी के, मतलब खींचातानी हो रही है। हाथियों की लड़ाई में जो घास है वो ऐसे पीसी जा रही है। एक न्यूज़ शेखुपुरा के अवाम की आवाज़ बन गया। शेखुपुरा की खराब सड़कों से अवाम अजियत में मुब्तला। 100 देहात को मिलाने वाली शेखुपुरा ता जंडियाला रोड 10 साल से तामीर न हो सकी। रोड की खस्ता हाली की वजह से कारोबार जिंदगी मफलूज। ताजरों का कारोबार मुआशी बदहाली का शिकार। इलाके में सेवरेज का निज़ाम दस्तयाब ही नहीं। मकीनों का 15 साल से अजियत में जिंदगी गुजारने का शिकवा। कहते हैं किसी भी सियासी जमात के नुमाइंदे ने इलाके पर तवज्जो नहीं दी। शहर छोटा, मसाइल बड़े। शेखुपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बदहाली का शिकार। 5 साल गुजर जाने के बावजूद फाल न हो सका। अरबों रुपए से बनने वाला कॉम्प्लेक्स इंतजामिया की नाअहली की नजर हो गया। सड़क की खस्ता हाली के बायस वाहिद हॉकी स्टेडियम भी तबाह। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की देखभाल करने वाला अमला गैर हाजिर। स्टेडियम में नस्ब, कुर्सियां, लाइट्स और दीगर कीमती सामान चोरी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए मुतअद्दिद घरों को मस्मार किया गया। PTI MNA हाजी इम्तियाज मफरूर हैं, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं कर सकता। स्पीकर कौमी असम्बली का साफ इनकार। पंजाब हुकूमत का जवाब स्पीकर अयाज सादिक को मौसूल। कहा कि हाजी इम्तियाज पुलिस की हिरासत में नहीं है। अदालत पेशी के बाद PTI के दर्जनों हामी उन्हें पुलिस हिरासत से छुड़ाकर फरार हो गए। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल मुसलसल बिगड़ रही है। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में सिक्योरिटी से मुतल्लिक धमकियों में भी इजाफा हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि अमरीकी इत्तेहादी अफवाज की अफगानिस्तान से वापसी के बाद दहशतगर्दी वाक़यात बढ़े। चारों सूबों इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान में रवां साल के पहले 4 माह में दहशतगर्दी वाक़यात की तफसीलात पार्लियामेंट में पेश कर दी गई। दस्तावेजात के मुताबिक मजमूई तौर पर दहशतगर्दी के 561 वाक़यात में 285 अफराद शहीद। रेस्क्यू सर्विसेज में पंजाब पाकिस्तान ही नहीं जनूबी एशिया में रोल मॉडल बन चुका। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं एयर एम्बुलेंस प्रोजेक्ट आवाम के लिए है। एमरजेंसी की सूरत में जान बचाई जा सकेगी। मोटरवेज के इंटरचेंज पर रेस्क्यू 1112 एम्बुलेंस मौजूद होगी। वज़ीर आला पंजाब से सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर की मुलाकात। एयर एम्बुलेंस प्रोजेक्ट और मोटरवे रेस्क्यू 1112 सर्विसेज के आगाज पर तबादला ख्याल।